नमस्कार, मैं प्रभाकर मौर्य, आपका इनोवेटिव वाटर एक्सपर्ट। आज आपको पानी के बारे में बहुत ही मूल्यवान इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और आपको पता होगा कि कंक्रीट में अगर ताकत आना है तो पानी उसमें मिलाया जाता है। एक चीज़ और आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर वो पानी का क्वालिटी सही नहीं है तो आपका कंक्रीट का ताकत भी उतना अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज़ गौर करके देखिएगा, अगर पानी के क्वालिटी से कंक्रीट का जो निर्जीव है, जिसमें कोई जान नहीं है, उसका ताकत अगर निर्भर कर रहा है तो हम सब जीवित शरीर हैं। जो हम पानी पीते हैं कभी उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। इसी इंफॉर्मेशन को मैंने काफ़ी शोध किया और शोध करने के बाद में आज का मेरा टॉपिक है योर वाटर ए स्लो पॉइजन और एन एंटीडोट। इसका मतलब ये है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो एक स्लो पॉइजन, ये विष है, या एक एंटीडोट यानी अमृत है। जल ही जीवन है। क्या आपका जल आपको जीवन दे रहा है या नहीं, ये अगले आधे घंटे के प्रेजेंटेशन में आपको पूरी अच्छी तरह से विस्तार से पता चल जाएगा। हमको जीने के लिए 3 चीज चाहिए, पहला हवा, दूसरा पानी और तीसरा भोजन। हवा हम लगभग एक दिन में 11,000 लीटर का आदान प्रदान करते हैं और पानी लगभग 4 लीटर हम सेवन करते हैं और खाना लगभग 2 किलो हम एक दिन में सेवन करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर जीने के लिए 3 चीज चाहिए जो जरूरी है और हमको ये तीनों चीज में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब जो हम ज्यादा लेते हैं वो ज्यादा अनिवार्य है या जो हम कम लेते हैं वो ज्यादा अनिवार्य है। इसमें सिंपल सा है कि जो हम ज्यादा लेते हैं वो ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि हवा के बिना हम बिल्कुल एक क्षण या तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं जीवित रह सकते। लेकिन भोजन जो सबसे कम लिया जाता है, हम दिन भर में पूरा फोकस उसी पे रहता है कि हमने क्या बनाया, क्या खाया, इसीलिए हमको तीनों चीज पे ध्यान उतना ही देना है। चलो देखते हैं ये तीनों चीज की आज के तारीख में स्थिति क्या है। हम सोचते हैं कि हवा जो हम लेते हैं वो हमेशा स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, लेकिन जो अगर बाहर आके देखेंगे तो पूरा का पूरा हवा दूषित है, मतलब हम दूषित हवा हम ले रहे हैं। और पानी हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा हो, सुंदर हो, स्वादिष्ट हो, लेकिन जितने भी जलाशय हैं हमारे परिचय में, सारे जलाशयों में पूरा का पूरा प्रदूषण फैल चुका है। और भोजन हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से हम बहुत अच्छा मार्केट से भोजन लेके आ रहे हैं, लेकिन एक बात सत्य ये है कि बिना कोई कीटनाशक के कोई भी भोजन का पैदावार नहीं होता। साग सब्जी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, किसी का पैदावार नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो 3 चीज के ऊपर हमारा जीवन आश्रित है, हवा, पानी और भोजन, ये 3 के तीनों चीज दूषित हो चुके हैं। इसीलिए हम कितना भी अच्छा लेके आके खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अब देखते हैं कि ये तीनों चीज का मेल क्या है, मतलब तीनों चीज का लिंक क्या है तीनों के बीच में। हम यहाँ देखेंगे, जो भी हम हवा लेते हैं उसके अंदर का ऑक्सीजन और जो भी हम भोजन लेते हैं उसके अंदर का न्यूट्रिशन, ये दोनों को मिला के हर पुर्जों तक ले जाने का काम पानी करता है। इसीलिए पानी इज कॉल्ड ए ट्रांसपोर्टर। और इसी कारण अपने शरीर के अंदर लगभग आपके 60 से लेके 70% तक शरीर के अंदर पानी होता है। और ये पानी करता क्या है, ये पानी अपने बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो सेल को बचा के रखता है, उस सेल को हाइड्रेशन देता है, मतलब पानी देता है, और उसको न्यूट्रिशन देता है। और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद में अंदर के जो टॉक्सिन्स होती हैं, जो गंदगी होती हैं, उसको निकालने का काम करता है, नए सेल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और बॉडी का पूरा बैलेंस बना के रखता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि पानी का पूरा प्रॉपर्टीज क्या है। आज के तारीख में आपके परिचित में ये 3 किस्म के पानियां होंगे। एक पहला बोतल बंद पानी जो यहाँ पे लगा रखा हूँ, और दूसरा एक है कैन वाटर जो 20 लीटर की कैन मिलती है, सप्लायर लाके सप्लाई कर जाता है आरओ का पानी। और तीसरा, या तो घर में एक आरओ मशीन लगी हुई होगी जिसके थ्रू आपको जो नॉर्मल पानी को आरओ बना के देता है। WHO का नाम तो आप सुना ही होगा।
WHO लगभग 10 साल पहले ही एक कॉशनरी नोट जारी किया है, जिसके अंदर जो समराइज्ड वर्जन है, उसका सारांश जो है, उसमें ये कहता है कि ज्यादातर बीमारियां और कम आयु में मृत्यु आरओ का पानी सेवन लगातार करने की वजह से ही संभव है। इसका मतलब ये है कि जो पानी हम समझ रहे थे, दी बेस्ट वाटर समझ रहे थे, वो पानी वो आरओ का पानी, WHO क्या कह रहा है कि डिजीजेस एंड अर्ली डेथ इज मोर लाइकली टू बी सीन विद ए लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। इसका मतलब ये है कि हमको दूसरा पानी पे आश्रित होना है। अब कौन से पानी पे आश्रित होए, ये सवाल आता है अपने मन में। अब यहाँ देखा जाए कि पूरे दुनिया भर में ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ के स्थानीय लोग निरोग रहते हैं और काफी अधिक लंबे आयु तक वो जीवित रहते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है? जब इसके बारे में शोध किया गया तो पता चला कि लगभग 5 लोकेशंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और भी अधिक हैं। ये 5 लोकेशंस में मेक्सिको है, फ्रांस है, जर्मनी है, मक्का है जहाँ का जमजम पानी लाया जाता है मुसलमान भाई लोग, और जो गंगा पानी है ग्लेशियर में मिलता है। ये सारे पानियों में एक खूबी है। क्या खूबी है? बीमारियों को अच्छा करने वाली खूबी है। ये खूबी के बारे में अगर किसी से पूछा जाए, सब कहेंगे कि इसमें भगवान का वरदान है, जिसके वजह से इसके अंदर हीलिंग एबिलिटीज है, मतलब बीमारियों को अच्छा करने वाली एबिलिटीज है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो उसमें शोध किया कि इसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जिसके वजह से इनका बीमारी अच्छा हो रहा है या तो इनकी आयु बहुत लंबी है। जब उन्होंने शोध किया तो ये सारे पानियों में उनको पता चला 3 चीज। पहला है एंटीऑक्सीडेशन, मतलब उम्र को धीमी गति से ले जाने वाली शक्ति। दूसरा है अल्कलिनिटी, मतलब क्षार तत्व। और तीसरा है माइक्रोक्लस्टर, यानी पानी का पतलापन होना, और वो पानी आपके शरीर के अंदर गंदगी को निकाल के बाहर फेंकता है। तो ये 3 खूबियों की वजह से ये पांचों पानी में कॉमन तरीके से पाई गई। लेकिन अब बात ये समझना है कि बीमारी से इसका क्या तात्पर्य है, बीमारी के इसका क्या लिंक है। अब यहाँ देखा जाए, आपके परिचय में जितने भी बीमारियां हैं, 100 हो गए, 200 हो गए, जितने भी बीमारियां होंगे नाम गिना लीजिए, ये सारे बीमारियों का मूल कारण 3 चीज है। पहला है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दूसरा है एसिडिक स्ट्रेस, और तीसरा है हाइड्रेटिव स्ट्रेस। अब यहाँ पे साइंस ये कहता है ये तीनों चीज को रोकने के लिए आज के तारीख में आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए एंटीऑक्सीडेशन दिया जाता है दवाइयों के रूप में, एसिडिक स्ट्रेस को अल्कलाइजेशन दिया जाता है दवाइयों के रूप में, और हाइड्रेटिव स्ट्रेस को सुपीरियर हाइड्रेशन, मतलब खून को पतला करना या तो कोई चीज पतली करने के लिए दवाई दिया जाता है, जो ये तीनों चीज के लिए कारगर है। यानी यहाँ पे ये समझा आपने कि हर बीमारी का मूल कारण ये 3 चीज हैं, और तीनों चीज को रोकने के लिए ये 3 चीज चाहिए अपने को, और ये तीनों चीज उस पानी में था, जिसके वजह से वहां के लोगों को बीमारियां धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, या वहां पे उनकी लंबी आयु या उनकी आयु काफी लंबी होती है। तो यहाँ पे बचा विकल्प 2, पहला कि हम जाके वहां बसे, और दूसरा हम यहाँ पे अपने पानी को ही वैसे बदल लिया जाए। जब उस पर शोध होना शुरू हुआ तब साइंटिस्ट ने बताया कि एक चीज है जो अपने को इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू अगर पानी को भेजा जाए तो उसके अंदर प्लेट लगी हुई होती हैं, इलेक्ट्रोड्स प्लेट लगी हुई होती हैं, और उस प्लेट के द्वारा अगर पानी पास किया जाए तो वो पानी के अंदर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला जो गुणकारी है, जिसमें ये सारे तीनों गुण होते हैं, और दूसरा जो अपने लिए उपयोगी नहीं है। तो हम यहाँ पे समझेंगे एक एक गुण के बारे में कि वो उसके कैसे हैं, और उसको हम टेस्ट करेंगे साइंटिफिकली। पहला गुण है एंटीऑक्सीडेशन। हमारा उम्र जो है वो एक ऑक्सीडेशन का रिजल्ट है। एजिंग इज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी जो हमारी आयु है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू ही बढ़ता है। जैसे कि अभी हमने एक लोहा ले लिया, बाहर रख दिया, और कुछ दिनों के बाद में उसमें जंग लग जाता है, जंग लगते ही उसका वजन थोड़ा कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम मार्केट से अगर सेब खरीद के लेके आए और उसको काटें, जब आप काटेंगे तो वो सफेद रहेगा, कुछ देर के बाद में हल्का सा उस पर लालिमा छा जाती है, और वैसे ही 10 दिन 15 दिन रख दिया जाए तो वो सिकुड़ जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि उसका भी वजन कम हो गया। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि वही हवा हम भी रोज 11,000 लीटर आदान प्रदान करते हैं।
इसका मतलब वो हवा हमें भी खा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है और वहाँ पे हमें दिखता नहीं है। आपके परिचय में अगर पिछले 1 साल या 2 साल में किसी की भी मृत्यु हुई होगी तो कोई ना कोई पुर्जा काम ना करने की वजह से हुई होगी। इसका मतलब ये है कि वो पुर्जा अपने उम्र को बहुत ही तीव्र गति से जी चुका और उसी कारण उस काम करना, वो अपने आयु को प्राप्त कर चुका और वो काम करना बंद कर देता है और मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम बायोलॉजिकल एज जीते हैं, कैलेंडर एज नहीं, लेकिन हमेशा हम कैलेंडर एज को मेजर करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर जो हवा हम ले रहे हैं वही हवा हमारे सेल्स को ऑक्सीडाइज करता है और पूरा का पूरा फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन हो जाता है। फ्री रेडिकल्स का मतलब ये है कि एक सेल अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को जब खो देता है तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है और साथ में जितने भी सेल्स हैं उसको भी खराब करना शुरू कर देता है और पूरा का पूरा सेल मरना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से तीव्र गति से उसकी आयु बढ़ती है और वो काम करना बंद कर देता है। तो अगर हमें कैलेंडर एज और बायोलॉजिकल एज को मैच करना है तो हमारे बॉडी को हम एंटीऑक्सीडेशन देना है। सबसे अधिक शरीर के अंदर पानी है और पानी के थ्रू ही ये संभव है। चलो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब अपने शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो क्षमता है वो पानी के अंदर है या नहीं, ये अभी हम टेस्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये नया बोतल है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर वो 0 से पॉजिटिव के तरफ है, मतलब प्लस के तरफ है, तो वो अपने को हाईली ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब उम्र को तीव्र गति से आगे ले जा रहा है। अगर वही माइनस है, वो माइनस है, इसका मतलब ये है कि अपने उम्र को धीमी गति से ले जाएगा और जिसकी वजह से अपना आयु, कैलेंडर एज और बायोलॉजिकल एज दोनों मैच होगा। ये पानी हम टेस्ट करेंगे, ये RO पानी है। अब यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पे हमने रखा पानी ये, और दूसरा पानी ये पीछे रखे हैं हम, ये वाटर आयनाइजर है, इसके थ्रू हम निकालेंगे। अब देखिएगा, हमने अब यहाँ मशीन से निकाला पानी को हमने, ये पानी को भी हम इसमें डालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक ORP मीटर है, ORP मीटर है जिसके थ्रू हम अब यहाँ देखेंगे, ये पानी देखिए, ये हमने वाटर आयनाइजर से निकाला, ये पानी है, माइनस में दिखा रहा है, और वही पानी अगर हम इसमें डालेंगे तो ये आपको पॉजिटिव में दिखाएगा। देखिएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो पानी हम पी रहे हैं, अगर उसमें उम्र को धीमी गति से यानी कि शक्ति है तो वो अपना उम्र को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये नंबर कितना होना चाहिए, -600, -700 कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर चार्ट है अपने पास, जिसके थ्रू ये पता चलेगा कि जो हम पानी पी रहे हैं अगर उसका ORP लेवल कितना है तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अपना शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और 37 ट्रिलियन सेल्स मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है उसको। अगर पानी के अंदर 200 से अधिक है ORP लेवल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल लेवल, तो उसका मतलब वो केवल 10,000 से 1000 इलेक्ट्रॉन्स ही आपको डोनेट कर सकता है और बाकी के पूरे सेल्स डाइंग कंडीशन में चले जाएंगे, मतलब उसको सेल्स नहीं मिलेगा तो डाइंग कंडीशन में चला जाएगा। और जैसे ही अगर वो उसका ORP लेवल -426 और बिलो है तो उसके अंदर लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स देने की कैपेसिटी हो जाएगी। मतलब बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है, वो पूरे सेल्स को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और इलेक्ट्रॉन देते ही उसको नलीफाई करके उसको हेल्दी बना देता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि पहला तत्व अपने के अंदर एंटीऑक्सीडेशन इस पानी में सपोर्टिव नहीं है। दूसरा तत्व ये है अल्कलाइजेशन। अपना शरीर जो है ये पूरा का पूरा अल्कलाइन है, स्टमक को छोड़ के, पेट को छोड़ के पूरा का पूरा शरीर अल्कलाइन है। अब यहाँ देखेंगे जितनी भी साग सब्जियां हैं मार्केट से लेके आते हैं वो सब अपने आप में अल्कलाइन है, मतलब क्षार तत्व है। और अगर अल्कलाइन है तो इसका मतलब ये है कि हम हेल्दी हैं, हमेशा पॉजिटिव इमोशंस रहेगा और कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा और ज़्यादा हम एजिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हमेशा यूथ में रहेंगे।
और अगर वही खाने को अगर हम काट के बनाते हैं तो वो अपने आप वो एसिडिक की तरफ जाना शुरू कर देता है। जितने भी फास्ट फूड्स हैं ये पूरे के पूरे एसिडिक हैं, और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये सारे के सारे एसिडिक हैं। अगर एसिडिक है, शरीर के अंदर अगर एसिडिटी बढ़ती है तो वो अपने को बीमारी की तरफ ले जाता है, स्ट्रेस की तरफ ले जाता है और एजिंग की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे एक चार्ट है जो पीएच बैलेंस चार्ट है, और हमारे पास यहाँ पे पीएच लिक्विड है। जैसे ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हैं, हम 10th क्लास में यूज किए होंगे केमिस्ट्री लैबोरेटरी में, तो वैसे ही ये पीएच ड्रॉप्स है जो हम 2-2 ड्रॉप डालेंगे और उसका कलर से पता चल जाएगा अपने को कि ये पानी कैसा है, एसिडिक है या अल्कलाइन है, मतलब अम्ल तत्व है या क्षार तत्व है। अब देखिएगा हमने यहाँ पे 2-2 बूंद डाला पानी के अंदर, और ये पानी आप देखेंगे ये कलर देखिएगा हल्का सा आपको हरा रंग की तरफ है, तो ये आपको 6.57 के बीच में इसका कलर है। और ये जो पानी है हमने वाटर एनालाइजर से निकाला है, ये पानी आपको 9.5 pH है जो हमने मशीन से निकाला अभी आपके सामने। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये नंबर अगर क्या है, अगर एक नंबर अगर घटता है इसका मतलब ये लॉगरिथमिक स्केल पे है, तो उसका मतलब 10 गुना वो एसिडिक हो रहा है। अगर 9.5 से 8.5 आया तो 9.5 के मुकाबले 8.5 10 गुना ज़्यादा एसिडिक है, और वही 7.5 100 गुना हो जाता है, और 5.5 6.5 आपको 1000 गुना हो जाता है। इसका मतलब एक पॉइंट भी है तो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं एक रिसर्च है डॉक्टर ओटो हेनरिच का, इन्होंने लगभग 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला गया था, और नोबेल प्राइज जब दिया गया था तो इन्होंने एक खोज किया था। वो खोज क्या है कि कैंसर सेल एसिडिक एनवायरनमेंट में जल्दी पनपता है, और कैंसर सेल क्षार मतलब अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं पनपता। मतलब कैंसर कैन नॉट सर्वाइव इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट एंड कैंसर सेल्स ग्रो इन एसिडिक एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है अगर शरीर आपका पूरा अल्कलाइन है तो वो उसके अंदर कैंसर सेल कोई भी ग्रो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि बॉडी को पूरा का पूरा अल्कलाइन बना के रखना चाहिए। तो आज के तारीख में अपना बॉडी ये है जिसके वजह से हम रोज यही पानी पी रहे हैं, और जैसे ही हम ये पानी पीना शुरू करेंगे देखते हैं बॉडी क्या कहता है। ये धीरे 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 पूरा का पूरा अल्कलाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि ठीक है हम घर में हैं तो ये पानी पिएंगे, लेकिन बाहर जाएंगे तो यही बोतल बंद पानी मिलेगा। तो देखते हैं हमारा बॉडी अगर अल्कलाइन है तो अगर हम बोतल बंद पानी पीते हैं तो क्या होता है अपने शरीर को। तब यहाँ देखेंगे अपना शरीर फिर भी अल्कलाइन के तरफ ही है, क्योंकि ये बिना कोई केमिकल के ये नेचुरली बॉडी को अल्कलाइन करके रखता है, जिसके वजह से अपना बॉडी पूरा का पूरा अल्कलाइन रखता है। तो यहाँ पे हमने देखा दो प्रॉपर्टीज देखा। पहला प्रॉपर्टी देखा हमने एंटीऑक्सीडेशन, जो इस पानी में आरओ पानी में नहीं है, और दूसरा प्रॉपर्टी देखा हमने अल्कनाइजेशन, जो भी इसमें उतना सपोर्टिव नहीं है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम माइक्रो क्लस्टरिंग। मतलब ये है कि अगर आपसे हम पूछें कि जो भी हम भोजन लेते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन अपने शरीर को मिलता है या नहीं, अगर पूछा जाए तो आपको मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं पता। अगर यही साइंस से पूछा जाए तो साइंस कहता है 10 से लेके 90% तक का उसका न्यूट्रिशन बॉडी को ऑब्जर्व होता है। मैंने शुरुआती में आपको बताया था कि हवा का ऑक्सीजन और भोजन का न्यूट्रिशन, ये दोनों को अपने अंदर ऑब्जर्व करके सारे बॉडी तक पहुंचाने का काम पानी करता है। अगर पानी में वो गुणवत्ता है तो वो पूरा का पूरा 90% ले जाएगा, अगर पानी में वो गुण नहीं है तो वो 10% तक ही सीमित रह जाएगा। तो अभी देखा जाएगा कि नॉर्मल पानी देखेंगे तो वो 20 से 24 मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर होता है, मतलब भारी होता है। और उसी को आप गर्म करना शुरू करेंगे, अगर चाय बनाने के लिए कहा जाए आपको तो आप चाय बनाएंगे गर्म पानी में। क्यों? गर्म पानी में ही चाय की पत्ती घुलती है और उसका पूरा एसेंस उसमें आता है। तो इसी प्रकार अगर बिना गर्म करे ही अगर वो पानी आपको अगर चाय का पत्ती डालेंगे तो उसमें वो रंग नहीं आता है, क्योंकि वो भारी होता है। जैसे ही आप पानी को माइक्रो क्लस्टर बना देते हैं, वाटर आयनाइजर के थ्रू पास करेंगे तो वो माइक्रो क्लस्टर हो जाता है, और वो पानी को आप देखेंगे तो वो 4 से 5 का क्लस्टर बन जाता है जो अपने आप में पतला होता है। तो यहाँ पे मेरे पास टी बैग है। ये टी बैग
मैं क्या करूँगा, अभी उसमें घोलूँगा, देखते हैं कि ठंडे पानी में वो घुलता है कि नहीं। अब ये देखिएगा, हम यहाँ पे डाल रहे हैं। पानी का कोई रंग नहीं बदला। अब हम जो हमने पानी निकाल के रखा अभी यहाँ पे, उस पानी को इसमें डाल के देखते हैं और समझते हैं कि होगा कि नहीं। देखिएगा हल्का सा पानी का रंग बदल गया। अब यहाँ पे हम एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो खाना हम ले रहे हैं उसका न्यूट्रिशन अपने शरीर तक जा रहा है कि नहीं। हम 2 ग्लास और लिए हैं यहाँ पे। अब देखिएगा ये टी बैग को हम जरा अच्छा से उसको घोल देते हैं। अब देखिएगा, ये सोच लीजिए कि इसका न्यूट्रिशन है, हम जो खाना खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन है, और लगभग दोनों में हमने बराबर मात्रा में हमने घोल रखा है। अब देखिएगा, हम ये पानी अगर पी रहे हैं तो वो अपने न्यूट्रिशन को कहाँ तक ले जा रहा है समझते हैं। ये हमने बोतल बंद पानी का टेस्टिंग कर रहे हैं। अब देखेंगे पूरा का पूरा पानी अपने रंग में सफ़ेद हो गया। अगर वही चीज़ हम आयनाइज्ड वाटर को यूज़ करेंगे, ये हमने आयनाइज्ड वाटर ले रखा है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा अपने साथ मिला के सारे शरीर तक ले जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी हम खाना लेते हैं उसका न्यूट्रिशन को बहुत ही अच्छी तरह से मिला के सारे शरीर तक पहुंचाता है। तो इसके वजह से आपके बॉडी के अंदर सुपीरियर हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन होते ही पूरे न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन होकर बॉडी के शरीर तक पहुंचता है, और जितना अच्छा जाएगा उतना अच्छा अंदर की गंदगी बाहर निकाल पाएगा, जिसके वजह से इफेक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और उसके वजह से आपके बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से काम करना शुरू करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अपने बॉडी का सेल पूरा का पूरा हेक्सागोनल शेप में होता है, और ये मशीन क्या करता है कि उसको पूरा का पूरा हेक्सागोनल शेप में बदलता है, और ये बदलने के बाद में अगर वही पानी भारी है तो वो बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, और अंदर गंदगी बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से वो सेल धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। अगर वही पानी पतला है तो वो आराम से अंदर ऑब्जर्व होता है। पीटर एग्रे क्या कहते हैं कि हर सेल अपने आप में पानी है, लेकिन पानी वहां पे रुकता नहीं है, एक सेल से दूसरे सेल तक हमेशा वो जैसे पाइप में पानी बहता है वैसे ये भी बहते रहता है। तो बहने के लिए वो पानी को पतला होना जरूरी है, जैसे कि अंदर जाए और बाहर निकले। अगर आपको कभी बुखार आया होगा, डॉक्टर कहेगा कि भाई गर्म पानी पीजिए। अभी कोरोना का चल रहा है, कोरोना काल में भी डॉक्टर ये सभी लोग यही सलाह दे रहे हैं कि गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से यही होगा कि वो पानी अपने आप में पतला होता है और अंदर भीनने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपका इम्यून सिस्टम हाई हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम हाई है तो सोच लीजिए बीमारी आपके पास कोई भी नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बहुत ही फास्ट रिकवरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका टेस्टिमोनियल एक है एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। ये नेचुरल वे में कैंसर को ट्रीट करने की बात करता है, और ये कहता है कि दी बेस्ट फूड है सबसे पहले अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर। और इसके जो फाउंडर मेंबर है रॉबर्ट जी राइट, किलिंग कैंसर नॉट पीपुल, इन्होंने एक किताब लिख रखा है। इस किताब में 6ठा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो ये 6th चैप्टर में पूरा का पूरा इन्होंने विवरण दिया है पानी के बारे में, कि पानी की क्या भूमिका होती है अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए और हीलिंग की तरफ ले जाने के लिए। एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिरोमी शिनिया हैं, जो मतलब इन्होंने कई सारे क्लोन पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया है, और ये सबसे पहले यही कहते हैं कि अपना पानी बदलिए, उसके बाद में मैं आपको दवा दूंगा, क्योंकि जो दवा भी देंगे वो दवा पानी के थ्रू ही आपके बॉडी के अंदर जाना है, तो वो काम अच्छा करेगा। इन्होंने कई सारे मतलब 37 साल से जितने भी पेशेंट्स का इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, अभी तक किसी को भी कैंसर रीअकरेंस नहीं हुआ है, दोबारा नहीं आया है। नॉर्मली जिसको कैंसर एक बार आता है दोबारा फिर से उनको कैंसर दबोच लेता है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि अगर ये पानी से अगर आप दवा लेंगे तो आपका कैंसर अच्छा होगा, आप किसी को दोबारा कैंसर नहीं आएगा। इन्होंने कई सारे किताब लिख रखे हैं, द एंजाइम फैक्टर, द माइक्रो फैक्टर, इम्यून नेचुरल, जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे किताबों के अंदर ये हर बार विवरण दिया है कि पानी आप बदलिए तो आपका जीवन बदलेगा। जैसे कि आप देखेंगे ये पानी के बारे में इतना चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये पानी के बारे में इतना चर्चा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये पानी किसने बनाया?
आप यहाँ देखेंगे तो 50 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था। एक जापानीज कंपनी ने इसको मतलब बनाया था 1974 में, जिसको सबसे पहले अस्पतालों में लगवाया गया। और अस्पतालों में लगवाने के बाद में जब वहाँ के मरीज अच्छे होके जाने शुरू हो गए तो फिर पानी के लिए आना शुरू किया उन्होंने। जब पानी के आने शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, 1994 में होम बेस्ड डिवाइस, मतलब जैसे घर में लगा सके होम बेस्ड डिवाइस बना के इन्होंने देना शुरू किया। तो इसको मेडिकल ग्रेड सर्टिफाइड डिवाइस भी कहा जाता है। इसको सर्टिफिकेशन भी है 13485 ग्रेड, जो मेडिकल डिवाइसेस को दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये पानी काम कैसे करता है कि इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, एक फिल्टर के थ्रू पानी पास होता है। उसके बाद में अंदर प्लेटें लगी हुई हैं, इसके अंदर 8 प्लेट लगी हुई हैं, और ये 8 प्लेटों की वजह से जो अंदर पानी जाता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से अपना अपना मतलब 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक जो गुणकारी पानी है और एक जो आपको आवश्यक नहीं है पानी। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा कि पानी केवल आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या बाकी सब मतलब आवश्यकताओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? पानी केवल आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या बाकी भी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे यही जवाब होगा कि आप पानी हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पीने के लिए होता है इस्तेमाल, नहाने के लिए होता है, बर्तन धोने के लिए होता है, कपड़ा धोने के लिए होता है, हर जगह होता है। अब फिर आपसे सवाल पूछूंगा कि नहाने वाला साबुन ही आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं या आपका साबुन अलग अलग है? जैसे कि नहाने का अलग है, शैम्पू अलग है, फेस वॉश अलग है, हैंड वॉश अलग है, बर्तन धोने का साबुन अलग है, कपड़े धोने का साबुन अलग है, वॉशिंग मशीन का पाउडर अलग है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही पानी इस पाउडरों से, इस साबुनों से मिलता है, वैसे वैसे वहाँ का पीएच बदलता है, और जैसे पीएच बदलता है वो अपना वहाँ पे उसके अनुसार काम करता है। तो यहाँ पे देखना ये है कि पीएच बहुत ही अनिवार्य है। तो इसने ने भी, कंपनी ने भी क्या किया कि मशीन बनाया, लेकिन उसने सोचा अगर पीने के लिए ही बनाएंगे लेकिन बाकी सब उपयोग के लिए फिर हम केमिकल से ही ग्रसित रहेंगे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा मशीन बनाएंगे जिसमें सब ऑप्शंस रहेगा, आप अलग अलग पीएच का पानी उसमें से निकाल सकते हैं। तो इसमें से आपको सबसे पहले है कि पीएच 8.5, 9.0 और 9.5 3 पीएच का पानी आएगा, जो पीने के लिए बहुत ही एक्सेलेंट है और खाना बनाने के लिए भी बहुत ही एक्सेलेंट है, ताकि उसके अंदर का न्यूट्रिशन पूरी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो और वो एसिडिक की तरफ ना जाए, अल्कलाइन रहे। और दूसरा है pH 7.0, जो न्यूट्रल पानी है, जैसा पानी आपने इनपुट करेंगे वैसा पानी बाहर आएगा, जो बेबी फार्मूलाज के लिए बहुत एक्सेलेंट है और दवाई लेने के लिए भी बहुत ही एक्सेलेंट है, उपयोगी है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे शरीर के अंदर अल्कलाइन है लेकिन शरीर के बाहर स्किन पूरा का पूरा एसिडिक चाहिए उसको, तो एसिडिक के लिए भी इसमें ब्यूटी वाटर आता है जो pH 4.5 से लेके 6.0 तक आता है, जो टोनर के लिए काम करता है। कहीं मुहासे हैं, काले छाई हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हेयर केयर के लिए एक्सेलेंट है, और उसके बाद में घर में अगर कुत्ते बिल्ली हैं तो पेट्स हैं तो उसको ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और घर को सफाई करने के लिए भी बहुत ही एक्सेलेंट पानी है एसिडिक वाटर। और यहाँ पे आप देखेंगे pH 11.5, ताकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि जितने भी साग सब्जी हैं, फल फ्रूट हैं, जितने भी आते हैं मार्केट से, ये सब पे कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स लगाया जाता है, और जो पेस्टिसाइड्स बारिश के पानी से नहीं धुलता, वो पेस्टिसाइड्स अगर आप टैप के नीचे लगाएंगे तो धुलेगा? नहीं धुलेगा। यहाँ पे एक टेस्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे ये जो तेल है लगभग यही सिंथेटिक यूज होता है सारे मतलब पेस्टिसाइड के मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्यों? क्योंकि बारिश के पानी धुल के ना जाए, इसलिए इसको यूज किया जाता है। अब हम ये तेल हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अभी हम। अब देखिएगा यहाँ पे हम 4 ड्रॉप तेल डाल रहे हैं। अब आपसे हम पूछेंगे कि भाई तेल और पानी का कभी मिश्रण होता है, कहीं मिलन होता है कि, तो आप कहेंगे कि नहीं, पानी पे तैरेगा तेल। देखते हैं यहाँ क्या होता है। अब यहाँ देखेंगे अगर, तो ठीक उसी प्रकार जो आपको पता है कि पानी के अंदर तेल तैर रहा है, उसके ऊपर तैर रहा है। अब देखा जाए कि 11.5 जो पानी है वो पानी से मिलाएंगे तो क्या होगा। ये रहा 11.5 पानी। अब देखिएगा ये पानी अगर हम इसे मिलाएंगे, हम देखेंगे क्या होगा। ये पूरा का पूरा तेल को पूरा का पूरा एमल्सिफाई कर दिया, तोड़ दिया, जिसके वजह से पूरा का पूरा कीटनाशक भी उसी प्रकार बाहर आ जाता है। ये टमाटर भी हम धो के दिखाएंगे आपको।
अब देखिए हम ये नॉर्मल पानी से टमाटर धोते हैं तो क्या होता है समझते हैं। हमने धोया, और ये पानी के अंदर हम डाल देते हैं समझने के लिए कि पानी से कुछ निकला कि नहीं निकला। अब देखेंगे कि पानी अपने आप में पूरा साफ है। और ये टमाटर मैं साइड में रख दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, उस 11.5 से इस पानी को धो के दिखाऊंगा आपको। अब मैं ये 2 टमाटर इसमें रखा मैंने, और इस 11.5 से इसको धो के हम देखेंगे कि देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। अब देखिए जैसे मैं इसको हाथ में लेता हूँ, इसमें से कुछ चिपचिपापन बाहर निकलना शुरू हो गया। इसमें से चिपचिपापन निकलना बाहर शुरू हो गया, और इसको मैं जैसे देख रहा हूँ कि हल्का सा ये अपने आप पीलापन हो रहा है, पीला हो गया है धीरे धीरे। इसके अंदर से देखिए कीटनाशक निकल रहा है, आपको ये साफ नजर आ रहा होगा। अभी मैं ये गिलास में डालूंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से दिखेगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए हम समाचार में देखते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है कीटनाशक पी के। वहाँ होता ये है कि हाई कंसंट्रेशन एक बार में पी लेता है और वो मर जाता है। यहाँ ये हो रहा है लो कंसंट्रेशन लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक उसका हम सेवन करेंगे तो रिजल्ट उसका भी वही होना है। हमारे घर में जब भी सब्जी आती है हम इस पानी से धो के सुखा के उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये कहानी केवल 2 टमाटर की है, लेकिन पूरे दिन के अंतराल में लगभग हम 1 किलो से अधिक ही सेवन करते हैं सब्जी का, और उसके थ्रू सभी लोग, घर के सभी लोग पेस्टिसाइड्स ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे समझना ये है कि हमको उससे दूर भागना है। तो इसके वजह से आपको और ग्रीसी यूटेंसिल्स को भी और लॉन्ड्री के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ये पानी। और सबसे बोनस पॉइंट ये है कि इसी मशीन से आपको pH 2.5 पानी भी आता है, जो अपने आप में पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। मतलब आज के तारीख में अगर पूछा जाए कि कोरोना के वजह से सब लोग सैनिटाइजर ही यूज़ कर रहे हैं। सैनिटाइजर अपने आप में एक केमिकल है, और केमिकल भी अगर उसका सेवन हाथ में कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो केमिकल भी अंदर जा रहा है। आश्चर्य नहीं होगा कि भविष्य में ये भी आपको आए कि भाई केमिकल के वजह से बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पे पानी ही आपका 2.5 pH में आता है, जो पानी आपको हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने साथ में लेके चलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो स्प्रे कर लेता हूँ, जो अपने हाथ में आराम से आपके हाथ को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखेगा और साथ ही साथ उसको डिसइंफेक्ट भी करेगा। और ये कितनी भी मतलब जटिल बीमारी होती है, चमड़े की बीमारी होती है, उसको ये भी अच्छा कर देता है। और माउथ वॉश के लिए बहुत अच्छा है। आपके दांत में दर्द है, सूरन है, आपका मतलब मुंह पक जाता है, गले में अगर खराश है, गले में खांसी अगर आपको है, तो आप इस पानी से गरारा करेंगे। ये साथ में 2.5 पानी भी आता है, एसिडिक पानी। अगर आप गरारा करेंगे तो धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर का मतलब ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रखेगा। तो यहाँ पे देखा आपने, एक ही मशीन है जो प्रिवेंटिव केयर में बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है। एक ही मशीन है जो प्रिवेंटिव केयर में है। अब आपके पास विकल्प बचे 2। पहला, या तो हम सर्जरी करवाएं, दवाइयाँ खाएं और रिप्लेसमेंट करवाएं हर पुर्जों का, या हम उसको प्रिवेंशन पे जाएं, बचाव में जाएं और डिटॉक्सिफाई करें, सारी बीमारी निकालें बाहर शरीर से और नेचुरल हीलिंग पे जाएं। तो कौन सा अपनाएंगे आप? तो नॉर्मल सी बात है, हम नेचुरल हीलिंग ही अपनाना चाहेंगे, क्योंकि दवाइयाँ हमेशा अच्छे जीवन की कभी परिभाषा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम कितने भी बड़े अपना मतलब हम जितना भी बड़ा हमारा प्लान्स होता है, जो भी हमारा प्लान्स होता है, ये सारा कुछ संभव होता है अपने शरीर के थ्रू। अगर जो भी हमारे पास घर है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास कार है, लेकिन ये सब चीज़ हम जब भी उसको एंजॉय कर पाएंगे जब हमारा शरीर साथ देगा। और शरीर साथ देगा तभी हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हम जीवित रहते हैं अपने शरीर के अंदर, इन सारे उपकरणों में, इन सारे घरों में नहीं। इसलिए अपना शरीर को हमेशा हेल्दी बना के रखना है। हेल्दी के लिए हमेशा आप देखेंगे कितना ही पैसा हो, अगर हेल्थ सही नहीं है आपका,
तो आपको मतलब वो पैसा आपको उतना कामयाब नहीं होगा। वो हेल्थ अच्छा रहना है तो आपको उस पर भी निवेश करना है। आज के तारीख में अगर पूछा जाए आपसे कि आपने हेल्थ के लिए आपने क्या इन्वेस्ट किया, तो उसमें से कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ इन्वेस्टमेंट हमने किया, हमने घर पे किया, हमने ज़मीन पे किया, हमने गाड़ी पे किया, हमने सोना पे किया, हमने शेयर मार्केट पे किया, लेकिन अपने हेल्थ के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हमने। तो उसके लिए आज आप सोचिएगा, इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने हेल्थ के लिए भी, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी है, जिसके वजह से आप बाकी सब चीज़ अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अभी आपका हेल्थ ही वेल्थ है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा ये मशीन है, बहुत आसानी तरीके से लग सकती है घर के अंदर। आप बस ये अगर 1 लीटर का बोतल आपके घर में है तो आप देखिएगा इसका विड्थ लगभग उतना ही है और इसका हाइट भी लगभग इतना ही है। तो ये चीज़ बहुत आसानी तरीके से घर में लग जाएगा और आपको ये अच्छे हेल्थ देगा, सारे परिवार को हेल्थ देगा और सब धीरे धीरे बीमारियों से दूर रहेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आज आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आपने शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिखित नंबर पे आप मुझे कॉल करिए। आपके पास हम आएंगे, आपका पानी हम फ्री में टेस्ट करेंगे और आपको पानी का पूरा विवरण देंगे।